प्रेफरेंशियल फर्टिलाइजेशन के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे एंजियोस्पर्म में दो मेल गैमिट होते हैं। ठीक है, दो मेल गैमिट बनते हैं, तो दोनों मेल गैमिट में से एक मेल गैमिट एग सेल से फर्टिलाइज करता है, ये आपको पता है। तो दोनों मेल गैमिट में से कौन सा मेल गैमिट एग सेल से फर्टिलाइज करेगा, यानी उसके साथ कंजुगेट करेगा, जुड़ेगा, ये प्रेफरेंशियल फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत एक कॉन्सेप्ट है कि कौन प्रेफरेंस है, किसका प्रेफरेंस रहेगा कि वो एग सेल के साथ फर्टिलाइज करे। ठीक है, तो अलग अलग पौधों में अलग अलग देखने को मिलता है। जैसे ये दो मेल गैमिट होते हैं, जो ये दोनों एक जैसे होते हैं ज़्यादातर पौधों में, परंतु कुछ पौधों में इनके साइज में या प्लास्टिड या माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या में अंतर होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये दो मेल गैमिट हैं, उसके आगे ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस है और उसके पीछे दो मेल गैमिट। पर ये दोनों मेल गैमिट जो हैं सेम नहीं होते, दोनों में अंतर होता है कई बार। ठीक है, कई बार उनके साइज में अंतर देखने को मिला है, यानी टोटल सेल वॉल्यूम में अंतर होता है। कई बार इनके प्लास्टिड कंटेन यानी प्लास्टिड की संख्या में अंतर होता है, किसी में कम होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं। कभी कभी माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या में भी अंतर देखने को मिलता है, किसी में कम या ज़्यादा होते हैं। न्यूक्लियर शेप में भी अंतर देखने को मिलता है। तो ये जो दोनों मेल गैमिट में अंतर होता है, इसको स्पर्म डाइमॉर्फिज्म एक कॉन्सेप्ट है, उसके अंतर्गत आपने इसको पढ़ा होगा। यानी दोनों जो मेल गैमिट हैं उनमें मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंस होता है। तो कौन सा मेल गैमिट एग सेल के साथ फ्यूज करेगा। ठीक है, ये दो मेल गैमिट जो हैं, पहले उसका नाम देख लेते हैं, सॉरी, ये जो दो हैं, तो SVA जो लिखा है, तो ये कौन सा मेल गैमिट है, या स्पर्म सेल विच इज एसोसिएटेड विथ वेजिटेटिव न्यूक्लियस, जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस से जुड़ा होता है। जैसे ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस है और ये इसी की ओर है, मतलब उससे ज़्यादा कांटेक्ट में है। ठीक है, तो इसीलिए इसको SVA, भी यानी वेजिटेटिवली एसोसिएटेड, मतलब एसोसिएटेड विथ वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ठीक है, इसको कह सकते हैं। और SUA जो है, ठीक है, ये दूसरा जो मेल गैमिट है वो वेजिटेटिव न्यूक्लियस से दूर होता है, इसलिए इसको बोलेंगे स्पर्म सेल विच इज अनएसोसिएटेड विथ वेजिटेटिव न्यूक्लियस। अनएसोसिएटेड मतलब नॉट एसोसिएटेड। ठीक है, मतलब जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस से नहीं जुड़ा है। तो ये दो मेल गैमिट हैं, क्या नामकरण करते हैं मेल जर्म यूनिट के अंतर्गत। ठीक है, तो प्रेफरेंशियल फर्टिलाइजेशन किसे कहेंगे, ये देखते हैं हम। ये प्लम्बेगो प्लांट में एक स्टडी में ये बात सामने आई कि जिस मेल गैमिट में ज़्यादातर ना, सभी कंडीशन में नहीं, परंतु ज़्यादातर देखने को मिला कि जिस मेल गैमिट में प्लास्टिड ज़्यादा मात्रा में हो तथा माइटोकॉन्ड्रिया कम मात्रा में होता है, वह मेल गैमिट एग सेल के साथ फ्यूजन करता है। इसे क्या कहेंगे, प्रेफरेंशियल फर्टिलाइजेशन। यानी कौन से मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज करेगा या फर्टिलाइज करेगा, इसका प्रेफरेंस क्या है, किस आधार पर वो एग सेल के साथ मिलने की संभावना ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर प्लम्बेगो में देखने को मिला क्या, प्लास्टिड की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए और माइटोकॉन्ड्रिया कम। ऐसा देखने को मिला कि ज़्यादातर यानी 94% एक स्टडी में देखने को मिला कि जिसमें प्लास्टिड ज़्यादा है और माइटोकॉन्ड्रिया कम है, तो वो वाला मेल गैमिट एग सेल के साथ फ्यूजन करता है। ठीक है, किसमें, प्लम्बेगो प्लांट में। तो इसे ही प्रेफरेंशियल फर्टिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट कहा गया। जनरली प्रेफरेंशियल फर्टिलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है यह स्पर्म डाइमॉर्फिज्म से जुड़ा हुआ है। स्पर्म डाइमॉर्फिज्म यानी दोनों मेल गैमिट के साइज में या किस न्यूक्लियर सेल ऑर्गेनेल के कंटेंट में अंतर हो, जैसे प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिफरेंट टाइप के मेल गैमेट यानी स्पर्म डाइमॉर्फिज्म। तो जब स्पर्म डाइमॉर्फिज्म होता है तो उसी में हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज कर रहा है ज़्यादातर। तो ये प्रेफरेंशियल फर्टिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आएगा।
ठीक है। सॉरी, कई पौधों में स्पर्म डायमॉर्फिज्म की घटना पाई जाती है। इसमें दोनों मेल का साइज अलग अलग होता है, मेल गैमिट का, या फिर प्लास्टिड या माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या में अंतर होता है। ये हमने अभी बता ही दिया। देखिए, टोबैको प्लांट में देखने को मिला था पॉलिनेशन के 34 घंटे बाद कि दोनों मेल गैमिट के साइज में अंतर था। पॉलिनेशन के समय तो सेम साइज के थे मेल गैमिट, परंतु 34 आवर्स बाद स्पष्ट रूप से देखने को मिला कि दोनों मेल गैमिट के साइज में अंतर है, मतलब डिफरेंट सेल वॉल्यूम था उनका। प्लम्बैगो प्लांट में क्या देखने को मिला, एक मेल गैमिट में कम प्लास्टिड थे, फ्यू प्लास्टिड, यानी प्लास्टिड से ये क्लोरोप्लास्ट, जैसे क्लोरोप्लास्ट है वो भी एक प्रकार का प्लास्टिड है ना, जिसमें क्लोरोफिल या दूसरे पिगमेंट्स पाए जाते हैं ना। और दूसरे मेल गैमेट में क्या था, ज़्यादा मात्रा में प्लास्टिड थे। ठीक, तो जिसमें ज़्यादा मात्रा में प्लास्टिड थे वो एक सेल के साथ फ्यूज कर रहा था, एक स्टडी में देखने को मिला है ना, जैसे हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो स्पर्म डायमॉर्फिज्म भी इनके आधार पे होता है। कुछ पौधों में न्यूक्लियर शेप के आधार पे भी स्पर्म डायमॉर्फिज्म पाया जाता है, यानी दोनों मेल गैमेट में डिफरेंस पाया जाता है। ठीक है, तो प्रेफरेंशियल फर्टिलाइजेशन का मेन कॉन्सेप्ट यही है कि कौन सा मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूजन करेगा। तो प्लम्बैगो प्लांट में देखने को मिला कि जिसमें प्लास्टिड ज़्यादा हो और माइटोकॉन्ड्रिया कम मात्रा में हो। ठीक है, तो वो वाला मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूजन करता है और इसे ही प्रेफरेंशियल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम इतना ही देखते हैं। प्लम्बैगो का एग्जाम्पल इसमें मैंने देखा था, और भी एग्जाम्पल मिल सकते हैं। साइज के आधार पे कौन किसके साथ फ्यूज करेगा, एग सेल के साथ फ्यूज करेगा, या जो सेंट्रल सेल होता है, सेंट्रल सेल पोलर न्यूक्लियस से बनता है ना। तो सेंट्रल सेल से फ्यूजन के बाद एंडोस्पर्म बनता है ना। ट्रिप्लॉइड ज़्यादातर पौधों में एंडोस्पर्म डेवलप होता है। तो ये प्रेफरेंशियल फर्टिलाइजेशन की घटना और भी कई तरीके से हो सकती है, तो इसमें हम इतना ही देखते हैं ना।